नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हर तरफ चर्चाएं यही थी कि एनडीए अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी को ही बनाएगी, क्योंकि नकवी ने अभी हाल में ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। वो मोदी के कद्दावर मंत्री रहे, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विश्वास जताया। यही कारण रहा कि जब नकवी ने इस्तीफा दिया तो आखिरी कैबिनेट बैठक में मुख्तार अब्बास नकवी की खूब सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ऐसे में जब राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, मोदी कैबिनेट को उन्होंने बाय बाय कहा, तो चर्चाएं थी कि उन्हें ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन उम्मीदवार बनाया गया जगदीप धनखड़ को। राजस्थान से आने वाले जाट नेता जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान जैसे हुआ, वैसे ही चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी को दरकिनार कर दिया गया। और सबकी नजरें थी कि मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से बयान क्या आता है, और सब इसी इंतजार में थे कि तभी मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दे दिया और बता दिया कि वो क्या सोचते हैं जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में जगदीप धनखड़ को बधाई दी और लिखा, जगदीप धनखड़ जी को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। तो नकवी के इस एक ट्वीट और बयान से आप समझ सकते हैं कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, उन्हें कोई भी दुख नहीं है कि उन्हें एनडीए ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया, जबकि वो जगदीप धनखड़ के उम्मीदवार बनने से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके उन्हें बधाई दी और उन्होंने विश्वास जताया कि वो अच्छा काम करेंगे और इस पद को सुशोभित करेंगे। फिलहाल मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर चर्चाएं तमाम थी, लेकिन उन सब पर विराम लग गया जब जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान पुत्र जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर दिया और बता दिया कि वही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। फिलहाल जगत प्रकाश नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। मौजूद रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुख्य विषय आज था संसदीय बोर्ड का, वो विषय था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज की दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज़ ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल। और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने
पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।